तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जूफैन और जूलिन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां पर रो रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ भाई भाई की बातें कर रहे होते हैं। जब किसी के साथ पैट्रियाज उनसे कहता है कि बस भी करो, कब तक तुम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस तरह रोते रहोगे। चाहे तुम दोनों के बीच में भाइयों वाला कितना ही प्यार क्यों ना बन गया हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर लोगों के सामने इस तरह से हाथ पकड़कर रो नहीं सकते क्योंकि तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो। तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और इसी के साथ ही पैट्रियाज कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों यहाँ पर जिंदा सही सलामत वापिस आ गए हो और तुम में से इस किसी को भी यहाँ पर ज्यादा चोटें नहीं लगी। और साथ ही वो उसे कहता है कि जूलिन तुम बताओ कि तुम्हें वहां पर गार्ड्स को ट्रेस करने के बाद कुछ पता चला। तो वो कहता है नहीं अंकल, मुझे यहाँ पर गार्ड्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला। फिर साथ ही पैट्रियाज उसे कहता है कि वापस आते हुए किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया। तो वो कहता है नहीं अंकल, किसी ने मेरा पीछा नहीं किया। तो पैट्रियाज उसे कहता है तो ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि जूलिन हमारे पास तुम्हारे लिए एक और नया मिशन है। हम यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही खास और बहुत ही खतरनाक मिशन देने वाले हैं और तुम्हें हमारी फैमिली के लिए उस मिशन को पूरा करना होगा। तो क्या तुम उस मिशन को लेने के लिए तैयार हो? तो जूलिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं हर मिशन को पूरा करने को तैयार हूं। तो इसी के साथ ही पैट्रियाज उसे अपने वेनरेबल्स के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि वेनरेबल्स मैं जूलिन को अपने साथ लेकर आया हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो उसे कहते हैं हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो वो लोग अंदर आते हैं और हमारा जूलिन जो होता है उनके सामने घुटने टेक कर उनको रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मैं जूलिन तीनों एल्डर्स को ग्रीट करता हूं। तो तीनों एल्डर्स उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे तुम यहाँ पर हमें ग्रीट तो कर रहे हो। फिर साथ ही वो पैट्रियाज से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम जूलिन को लेकर आओगे, लेकिन ये लड़का कौन है? ये तो जूलिन नहीं है। तो इसी के साथ ही माँ जूलिन बेचारा फिर से शर्मिंदा हो जाता है। पैट्रियाज उनको सारी की सारी कहानी सुनाते हैं कि जूलिन के साथ हुआ क्या और उसका चेहरा इस तरह से क्यों सूजा हुआ है। तो इसी के साथ एक एल्डर उसे कहता है कि लड़की अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब यह है कि तुम हमारी फैमिली के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए गार्ड्स के एरिया में गए थे और वहां पर जाकर पैलेस के गार्ड्स ने तुम्हारे पर अटैक कर दिया, लेकिन तुम वहां से सही सलामत वापस आए और तुम वाकई में एक बहुत ही कमाल के हीरो हो, शैनगोंग फैमिली के एक खास मेंबर भी हो। तो पैट्रियाज कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसी के साथ ही माँ जूलिन उनसे कहता है कि मैं शैनगोंग जूलिन हर किस्म के मिशन को लेने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे मुझे यहाँ पर आग और पानी में से क्यों ना गुजरना पड़े, चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी जान को दांव पर लगाऊंगा, लेकिन अपनी फैमिली के लिए हर किस्म का मिशन करने को तैयार हूँ। तो दूसरे एल्डर कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी बैटल उन गार्ड्स के साथ वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक रही। देखो तो जरा इस चेहरे के, इस लड़के के चेहरे को देखो, इस लड़के का चेहरा कितनी बुरी तरह से सूजा हुआ है। लगता है कि वो तुम्हें पकड़कर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारते रहे हैं, इसी वजह से तुम्हें कोई इंटरनल इंजरीज नहीं है, सिर्फ तुम्हारे चेहरे के ऊपर ही यहाँ पर चोटें लगी हैं, इसी वजह से तुम्हारा चेहरा फूला हुआ है। तो माँ जूलिन कहता है जी अंकल ऐसी ही बात थी, वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थे। तो इसी के साथ ही एल्डर्स उसे कहते हैं लेकिन खैर यहाँ पर ये सिर्फ सुपरफिशियल अटैक्स हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी जो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी और तुम्हारा चेहरा फिर से नॉर्मल हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के बाद ही तुम्हें मिशन के ऊपर भेज सकते हैं। तो एक एल्डर उसे कहता है कि शैनगोंग जूलिन तुम हमारी फैमिली के नंबर 1 डिसाइपल हो, शैनगोंग फैमिली में तुम सबसे बेस्ट हो, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। यंगर जनरेशन में अभी तक कोई भी यहाँ पर सोल हार्मोनी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, वो भी तुम्हारी एज में, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। इसलिए इस वक्त हमारी फैमिली के लिए ये मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या तुम इस डेंजरस मिशन को हैंडल कर पाओगे? तो माँ जूलिन सोच रहा होता है कि पता नहीं यहाँ पर कौन से मिशन की बात होगी। तो दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर एक खास मिशन देने वाले हैं, तुम्हें हमारी फैमिली के लिए यहाँ पर अपनी लाइफ को दांव पर लगाना होगा। अगर तुम मिशन में कामयाब रहे तो फिर हमेशा यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम्हें देने होंगे और अगर तुम यहाँ पर मिशन में नाकाम रहे तो फिर हम तुम्हें श्रद्धांजलि देंगे क्योंकि तुम मारे जाओगे, तुम वहां जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। तो जूलिन जो होता है वो घबरा भी रहा था और साथ ही उनसे कहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं शैनगोंग फैमिली का एक प्राउड डिसाइपल हूं, शैनगोंग फैमिली ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और शैनगोंग फैमिली ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं शैनगोंग फैमिली के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तो एल्डर से कहता है कि बहुत ही अच्छे लड़के, अब हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़के हो, इसी वजह से अब तुम्हें ये करना होगा। तो तुमने यहाँ पर इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी की एल्केमी के रिक्रूटमेंट के बारे में तो सुना होगा, तुमने सुना होगा कि कंपटीशन होने वाला है जहाँ पर वो लोग एल्केमिस्ट रिक्रूट करने वाले हैं, खास किस्म का एल्केमिस्ट जो कि टेस्ट में पास होगा वही यहाँ पर पैलेस के अंदर जा पाएगा। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर अपना हुलिया बदलो और उसके बाद एक एल्केमिस्ट बनकर वहां पर जाओ, जाकर टेस्ट दो, टेस्ट में पास हो जाओ और उसके बाद अंदर जाकर पैलेस के अंदर घुसकर तुम्हें जाकर उस तलवार के बारे में लोकेशन ढूंढनी होगी कि वो तलवार कहां पर रखी गई है, ताकि हम लोग अपना सेकंड सरप्राइज अटैक जो है वो तैयार कर सके। तो जूलिन कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को एक एल्केमिस्ट बनाकर पैलेस के अंदर चला जाऊं, लेकिन आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूं और ना ही मुझे एल्केमी परफॉर्म करनी आती है। तो एल्डर उसे कहता है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, हम लोग पहले इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, पता है कि तुम यहाँ पर एक एल्केमिस्ट नहीं हो, एक एल्केमिस्ट बनने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और तुम्हारे पास वो सारी चीजें नहीं है। और हमारी शैनगोंग फैमिली में बेहतरीन एल्केमिस्ट है भी नहीं क्योंकि हम सभी लोग वॉरियर्स हैं, हम लोग एल्केमिस्ट नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एल्केमी के लिए 3 चीजों
चीजों की जरूरत होती है। एक तुम्हें यहाँ पर पीक राम में होना चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास पावर और तुम्हारी कल्टीवेशन होनी चाहिए। लेकिन अब जबकि तुम्हारे पास उन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, तो फिर हम तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ ही यहाँ पर इसको बैकअप कर देने वाले हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल के साथ ही हमारी एल्केमी के स्किल्स बढ़ते हैं। एक कल्टीवेटर जो रेडियंट स्टेज में हो वो सिर्फ और सिर्फ 7th ग्रेड का एल्केमिस्ट ही बन सकता है। एक कल्टीवेटर जो एथीरियल स्टेज में हो वो एक 8th ग्रेड का एल्केमिस्ट बन सकता है। और एक सोल फ्यूजन राम का एक्सपर्ट जो होता है वो 9th ग्रेड की पिल्स बना सकता है। जबकि उसके बाद जेनेसिस स्टेज आती है और जेनेसिस स्टेज में हम लोग 10th ग्रेड की पिल्स बना सकते हैं। और अभी तक हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में 11th ग्रेड की एल्केमिस्ट जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम। अगर कोई एक आधा यहाँ पर 11th ग्रेड की पिल बनाने वाला कोई एल्केमिस्ट निकल आता है तो वो एक टॉप ग्रेड का मास्टर होता है, उसे यहाँ पर एक एल्डर या फिर एक हाई वेनरेबल की रिस्पेक्ट दी जाती है। हम तीनों हाई वेनरेबल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद हम तीनों मिलकर भी अगर यहाँ पर कोई पिल बनाएंगे तो वो पिल भी यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी सी लो लेवल की 9th ग्रेड की पिल होगी, या फिर कभी कभार कोई 10th ग्रेड की पिल हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारी शैनगोंग फैमिली में कोई भी एल्केमी को इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे पास जो कल्टीवेशन है वो सोल हार्मनी राम में है। सोल हार्मनी राम की कल्टीवेशन को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं तुम्हें अपग्रेड करने के लिए। हम तुम्हारी मदद से यानी सोल हार्मनी राम की मदद से यहाँ पर तुम्हें कुछ ही दिनों में एक ऐसी पिल बनाना सिखा देंगे जिससे कम से कम तुम यहाँ पर अपने आप को 7th ग्रेड का एल्केमिस्ट साबित कर सकते हो। या फिर 6th ग्रेड की पिल्स तुम फिलहाल के लिए बना सकते हो अपनी एल्केमी के साथ, यानी बेकार लेवल की पिल्स बना सकते हो। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हें कुछ दिनों के लिए एक ऐसे तरीके सिखाएं, कुछ शॉर्टकट सिखाएं, तो तुम यहाँ पर पिल्स बनाना सीख लोगे। हमें बस यहाँ पर तुम्हें पैलेस के अंदर भेजना है। अगर तुम एक बार पैलेस के अंदर चले गए तो वहां पर से जाकर तुम बड़ी आसानी के साथ अपने मिशन को पूरा कर पाओगे। और हमारी मदद से और तुम्हारी इस सोल हार्मनी राम की हायर लेवल की कल्टीवेशन की मदद से हम तुम्हें 8th ग्रेड की पिल बनाना सिखा देंगे और वही पिल बनाकर तुम इस कंपटीशन में पास हो सकते हो। तुम्हारा शूलिन जो होता है उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि बुड्ढे खुसट कहीं कि ये मुझे मरवाना चाहते हैं और मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं ना तो कोई एल्केमिस्ट हूं, ना ही कुछ ही दिनों की कल्टीवेशन के बाद मैं यहाँ पर एल्केमी बनाना सीख जाऊंगा या फिर कोई पिल बनाना सीख जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर पूरी कोशिश करनी है कि मैं इस मिशन के लिए सिलेक्ट ना हूं। तो इसी के साथ अब हमारा जो जूलिन है वो इनके सामने कौन सी बात रखेगा और कैसे अपनी जान छुड़वाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।